हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे ड्राइंग ऑफ वन वे स्लेब और टू वे स्लेब। वन वे स्लेब और टू वे स्लेब का ड्राइंग पढ़ने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे वन वे स्लेब किसे कहते हैं, एक कैसा दिखता है। उसके बाद टू वे स्लेब किसे कहते हैं, कैसा दिखता है, इसमें कितना मोटा हम छड़ डाल सकते हैं, कितनी कितनी दूरी पर डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रक्चर में यानी आरसीसी थियरी में पढ़ना चाहिए। हम ये मान कर चल रहे हैं आप आरसीसी थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप शुरू से मेरा वीडियो देखे होंगे क्लास नंबर फर्स्ट सेकेंड, उसमें हम इतना डिटेल में बताए हैं कि आपको स्ट्रक्चरल यानी आरसीसी थ्योरी कुछ भी नहीं आता है, तब भी आपको ड्राइंग 100% कंसेप्ट से समझ आएगा। ठीक है, तो वैसा ही हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट को 10, 15, 20 मिनट बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम उसका ड्राइंग खींचेंगे। सही है ना? हाँ, समझिएगा। सबसे पहले हम समझेंगे स्लेब। स्लेब हमको कितना पढ़ना है, दो प्रकार का स्लेब पढ़ना है, वन वे स्लेब, ठीक है, वन वे स्लेब, और क्या हो जाएगा आपका टू वे स्लेब। समझिएगा, वन वे स्लेब और टू वे स्लेब। ठीक है, अब वन वे स्लेब क्या कहते हैं, देखिए ये हो गया आपका छत। हाँ जी, छत हो गया, ठीक है, छत हो गया। ये हो गया इसकी लंबाई और ये हो गया छत की चौड़ाई। ठीक है, रफ में बना रहे हैं, दीवारों की मोटाई वगैरह नहीं बना रहे हैं। अब जब लंबाई का मान उसके चौड़ाई के दोगुने से भी अधिक होता है, देखिए जब लंबाई का मान उसके चौड़ाई के दोगुने से भी अधिक रहेगा तो उसे कहेंगे हम वन वे स्लेब। टू वे स्लेब क्या कहता है, टू वे स्लेब लगभग में इसकी लंबाई चौड़ाई लगभग में सेम रहती है, यानी लंबाई का मान उसके चौड़ाई के दोगुने से बराबर या कम रहती है। जब लंबाई का मान उसके है ना, कोई लंबाई मान लीजिए, यही लंबा मान लीजिए, लंबाई ये हो जाएगा आपका चौड़ाई। तो जब लंबाई का मान उसके चौड़ाई के दोगुने के बराबर या फिर कम रहती है तो उसे कहते हैं टू वे स्लेब। जैसे कि लंबाई हम मान लें, लंबाई मान लें 5 मीटर, चौड़ाई मान लें 2 मीटर। तो देखिए लंबाई जो है 5 मीटर है, तो दोगुने से यानी 2 का दोगुने से भी अधिक है, तो क्या हो जाएगा वन वे स्लेब। यानी वन वे स्लेब समझिएगा, जो बरामदा वगैरह रहता है काफ़ी लंबा रहता है। वन वे स्लेब मतलब क्या रहेगा, काफ़ी आपका लंबा रहेगा। ठीक है, टू वे स्लेब क्या रहता है, जिस रूम में आप रहते हैं वो इसकी लंबाई चौड़ाई लगभग में समान रहता है, ज़्यादा लंबा नहीं रहता है। ठीक है, इन्हीं दोनों का ड्राइंग आता ही है, यही आएगा वन वे स्लेब और टू वे स्लेब। ठीक है, आरसीसी थ्योरी में भी यही आता है, वन वे स्लेब और टू वे स्लेब का डिजाइन स्टेप लिखिए या फिर डिजाइन का न्यूमेरिकल आता है ना। अब समझिएगा, ये हो गया वन वे। आपके बुक में या फिर आप कोई और कहीं और से पढ़ेंगे तो आप ऐसा पढ़ेंगे, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2 से अधिक। मेरे बात भाई वही तो हुआ, लेकिन ये वाला भूल जाता है। देखिए लंबाई और चौड़ाई का मान जब 2 से अधिक हो जाएगा तो उसे कहेंगे हम वन वे स्लेब। इसमें लोग क्या कहते हैं, जब लंबाई और चौड़ाई का मान 2 से बराबर या फिर 2 से कम हो जाए तो उसे कहते हैं वो लोग टू वे स्लेब, है ना। तो किसी भी तरह से आप बोल सकते हैं। हमको अच्छा लगता है जब लंबाई अधिक हो जाए, उसके चौड़ाई के दोगुने से भी अधिक हो जाए लंबाई, तो उसे क्या कहते हैं हम वन वे स्लेब और टू वे स्लेब। इतना पढ़ने के बाद पहले मोबाइल को हम करते हैं ऑफ, नहीं तो आ जाएगा किसी का फ़ोन। ठीक है, हाँ, है ना। अब देखिए, अब हम कुछ रेनफोर्समेंट के बारे में समझेंगे। ठीक है, समझिएगा। अब इसमें रेनफोर्समेंट क्या क्या डाल सकते हैं, है ना। तो देखिएगा, जो डाया ऑफ रेनफोर्समेंट है ना, डाया ऑफ रेनफोर्समेंट यानी मिनिमम डाया, मिनिमम डाया कितना डालेंगे हम, 8 mm। कितना डालेंगे, 8 mm। 8 mm से कम का हम व्यास की छड़ नहीं डालेंगे, है ना। मैक्सिमम डाया कितना रहेगा, इसका हम यूज़ नहीं करेंगे, बस आप जान जाइए कितना होगा। मैक्सिमम डाया होगा जो थिकनेस ऑफ स्लेब रहेगा ना, क्या रहेगा आपका, थिकनेस ऑफ स्लेब यानी स्लेब की मोटाई का बाई 8, इससे अधिक नहीं डाल सकते। मैक्सिमम डाया, मिनिमम डाया, मिनिमम डाया को हम फोकस करेंगे, मैक्सिमम नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, जो स्लेब की मोटाई रहेगा उसका बाई 8 करेंगे, उससे अधिक मैक्सिमम नहीं डाल सकते। ठीक है ना। अब समझिएगा रेनफोर्समेंट डालेंगे कैसे। जैसे समझिए मेरे पास कोई बुक है, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कौन सा, मेरे पास वे बुक लेकर आपको समझा दे रहा है। ठीक है, जैसे देखिए वन वे स्लेब किसे कहते हैं और टू वे स्लेब किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे समझिएगा ये आपका है वन वे स्लेब, है ना। देखिए वन वे स्लेब, इसकी लंबाई क्या है, अधिक है, आपको दिख भी रहा होगा। इसकी लंबाई क्या है आपका, अधिक है, चौड़ाई क्या है, कम है। तो रेनफोर्समेंट कैसे डालेंगे समझ लीजिएगा। देखिए अब है ना, समझिएगा, इसकी लंबाई अधिक है, इसकी चौड़ाई कम है, तो बताइए एक कैसा बेंड होगा, इस तरह बेंड होगा, नहीं, इसका मैक्सिमम बेंड होने का चांस कैसे रहता है आपका, इस तरह बेंड होगा, क्योंकि वन वे स्लेब बनाया ही वहाँ जाता है, जैसे बरामदा वगैरह हो गया, गैलरी हो गया,
तब देखोगे गैलरी वगैरह बनता है तो इधर ज़्यादा गैप छोड़ते हैं, यानी इस दोनों किनारों पे दीवार तो रहेगा लेकिन इस किनारे पे दीवार नहीं रखते हैं, है ना। यानी मैक्सिमम में 2 सपोर्ट रहता है। कहाँ रहेगा आपका 2 सपोर्ट रहेगा, यहाँ सपोर्ट रहेगा और यहाँ, और इसके नीचे क्या होगा आपका खाली होगा। आप जिस कॉलेज में पढ़ते होंगे वहाँ भी क्या होगा आपका बरामदा होगा, तो उसी पे 2 ही सपोर्ट रहता है किनारे पे, ठीक है। क्या रहेगा किनारे पे दीवार रहेगा और ये दोनों सपोर्ट पे क्या रहता है आपका खाली रहता है। तो ये मैक्सिमम ये बेंड कैसा होगा, देखिए बेंड कैसा होगा, देखिए शार्टर स्पान का। जब इस पर लोड डालेंगे तो कभी ऐसा नहीं बेंड होगा, कैसा बेंड होगा, हमेशा ऐसा बेंड होगा, समझ रहे हैं। तो ऐसा बेंड होगा यानी छोटे स्पान के, छोटे लंबाई के, यानी चौड़ाई के समानांतर। सीधे क्या कहेंगे कि कैसा बेंड होने का, वन वे स्लैब का बेंड होने का चांस कैसा है, चौड़ाई के समानांतर, क्योंकि चौड़ाई में ही आपका दीवार रहता है, लंबाई में दीवार नहीं रहता है, ठीक है, वन वे स्लैब में। तो कैसा चौड़ाई के समानांतर बेंड होने का चांस है। तो हम छड़ को कैसे डालेंगे, चौड़ाई के समानांतर। देखिए छड़ को डाल देंगे चौड़ाई के समानांतर, देखिएगा ये रफ समझा रहे हैं बस आपको। इसे हम कहेंगे क्या, मेन बार। इसे हम क्या कहेंगे, मेन बार, ठीक है। अब देखिए वन वे स्लैब कभी भी इस तरह बेंड होने का कभी चांस ही नहीं है, वो बेंड ही नहीं होगा उस तरह, ठीक है। फिर भी जब छत को ढालेंगे तो छत जब इसका क्या होगा, कुछ कभी कभी सिकुड़ेगा, जब टेम्परेचर कम आएगा, टेम्परेचर अधिक आएगा, थोड़ा सा फैलेगा। तो अपने सुरक्षा की दृष्टि से इसमें दूर दूर पे क्या डाल देते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट डाल देते हैं। इसे हम इन दोनों को क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट, वितरण छड़, है ना। क्या कहेंगे, ये मुख्य छड़ मेन बार, ये हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। देखिए मेन बार कभी भी समझिएगा 300 mm से अधिक हमको नहीं डालना है। मेन बार कभी भी हमको 300 mm से अधिक दूरी पर नहीं डालना है, एक बात याद रखिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन बार कभी भी 450 mm से अधिक दूरी पर नहीं डालना है, ठीक है। दोनों की दूरी सेम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसका भी 200, इसका भी 200 रख सकते हैं, इसका भी 250, इसका भी 250। लेकिन सही ये रहता है कि मेन बार थोड़ा नज़दीक और डिस्ट्रीब्यूशन बार थोड़ा सा क्या करना, हमको दूर दूर कर देना है, ठीक है ना। तो मेन बार कभी भी 300 mm से दूर नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन बार कभी भी 450 mm से दूर नहीं। अब आरसीसी में पढ़े होंगे, है ना, क्या होता है 3D और 300 mm से जो कम होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है 5D और 450 mm से जो कम होता है, तो इसको ध्यान मत दीजिए। 300 mm से अधिक दूरी पर मेन बार नहीं डालना है, 450 mm से अधिक दूरी पर डिस्ट्रीब्यूशन बार नहीं डालना है, ठीक है। लेकिन बात को समझ रहे हैं ना, जो मेन बार रहेगा उस चौड़ाई के समानांतर, और मेन बार को हमेशा नीचे डालते हैं। मेन बार को कहाँ डालेंगे, नीचे डालेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या है आपका 2 स्लैब। 2 स्लैब में दोनों तरफ से क्या होगा, बेंड होगा। जैसे है ना, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, समान है, तो ये क्या होंगे, दोनों तरह से बेंड होंगे। और इसके चारों दीवारों, यानी चारों क्या रहेगा आपका, चारों तरफ क्या रहता है, दीवार रहता है। अपने जिस रूम में है उस रूम में देखिए, रूम कभी 2 स्लैब नहीं होता, जिस रूम में है रूम कभी 1 वे स्लैब नहीं होता। जिस रूम में है उसकी लंबाई और चौड़ाई लगभग में बराबर होगी। और रूम में देखिए, जिस रूम में आप बैठे हैं चारों तरफ दीवार है कि नहीं है, तो चारों तरफ दीवार है, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, दरवाज़ा रहेगा ये, ठीक है। तो क्या है, चारों तरफ दीवार है ना, तो एक किसी भी तरह से बेंड हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें भी चौड़ाई के समानांतर में सबसे पहले नीचे छड़ डालेंगे। इसे हम कहेंगे मेन बार। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मेन बार, ठीक है। और लंबाई के दिशा में जो छड़ डालेंगे इसे क्या कहेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन बार। क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। सेम यही प्रोसेस होगा। मेन बार 300 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन बार 450 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतना समझ आया, ये मेन कंसेप्ट था। कवर कितना रख सकते हैं, कवर से पहले हम ये समझते हैं कि अभी रफ में बता रहे हैं, फिर हम शियर को कैसे कंट्रोल करना आगे तब से समझेंगे। कवर रखेंगे हम 15 से 20 mm। भाई छत पतली होती है ना, 30 से 50 mm बीम में हम कवर रखते थे, इसमें 15 से 20 mm रखेंगे, ठीक है। 30 से 50 mm नहीं रखते। इसकी मोटाई खुद 150 mm से ज़्यादा नहीं मिलेगा, है ना। अब समझिएगा, इतना समझना है, उसके बाद समझिएगा। हाँ चलिए, अब क्वेश्चन लेके उसको समझा देंगे, ठीक है। जो समझना है इतना नोट कर लीजिए डाटा, है ना। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब समझिए, जो 1 वे स्लैब होता है या फिर 2 वे स्लैब होता है, वो भी तो आपका सिंपली सपोर्टेड ही है। उस पर भी कैसा लोड आ रहा है, यूडीएल लोड आ रहा है। छत ही है ना भाई, तो उस पर भी कैसा लोड आ रहा है आपका, यूडीएल लोड आ रहा है। यानी उसके भी किनारों पर क्या होगा, शियर फोर्स अधिक होगा।
ये सब सिंपली सपोर्टेड बीम में कंसेप्ट बताए थे। यानी इसके भी किनारे पर क्या होगा, शियर फोर्स अधिक होगा, और इसके बीच में क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट अधिक होगा, शियर फोर्स क्या रहेगा आपका, कम रहेगा। यानी आपको इतना क्लियर हो गया होगा यदि आप शुरू से लेक्चर देखते हुए आए होंगे कि किनारे पर शियर फोर्स अधिक है तो किनारे पे हमको शियर इन्फोर्समेंट लगाना पड़ेगा। बात को समझ रहे हैं, किनारे पर क्या है, शियर इन्फोर्समेंट अधिक है। जैसे देखिए ये हो गया आपका छत, देखिएगा इसको थोड़ा समझिएगा, ठीक है ना। और 3D नहीं बना पाते हैं। और देखिएगा थोड़ा सा हो सकता है आवाज़ मेरा थोड़ा सा चेंज लग रहा हो आपको, क्योंकि थोड़ा हमको सर्दी हो गया, सर्दी टाइप में, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा चेंज लग रहा, इसलिए थोड़ा आराम से भी बोल रहे हैं, और हम जल्दी तो कभी नहीं बोलते हैं। देखिए छत दिख रहा है आपको, हाँ दिख नहीं रहा, दिल से देखिए इसको, दिख जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसमें छड़ कैसे डालेंगे, देखिए नीचे से कवर छोड़ेंगे, जितना कवर दिया रहेगा, नहीं भी कवर देता है तो हम शुरू से कर रहे हैं 1.5 mm 2 mm से ज़्यादा कवर नहीं छोड़ना है, ऐसे रैंडमली 1.5 mm छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चेंज करेंगे स्केल पे तो उतना ही आता है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिएगा आराम से सीधी छड़ डाल देंगे। सबसे पहले क्या किए, सीधा छड़ डाल दिए। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या करेंगे, छड़ को लाएंगे, देखिएगा छड़ लाएंगे, बेंड करके ऊपर चले जाएंगे, देखिएगा बेंड करके ऊपर चले जाएंगे। उसके बाद कैसा करेंगे, सीधी छड़ डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बेंड कर देंगे। उसके बाद सीधी छड़ डाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम बेंड कर देंगे। समझ पा रहे होंगे ना। हाँ, क्यों बेंड करेंगे, क्योंकि अभी हम बताएं किनारे पर क्या होता है, आपका शियर अधिक होता है। तो शियर को कौन कंट्रोल करता है, शियर इन्फोर्समेंट कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार से। एक होता है आपका बेंट अप बार, होता है ना मुड़ी हुई सर, बेंट अप बार। और एक क्या होता है आपका शियर इन्फोर्समेंट, एक होता है आपका वर्टिकल स्टीरअप्स। वर्टिकल स्टीरअप्स जो छल्ले होते हैं, ऊर्ध्वाधर छल्ले, मुड़ी हुई ऊर्ध्वाधर छल्ले। तो देखिए छत की मोटाई तो खुद पतली होती है, तो उसमें वर्टिकल स्टीरअप्स नहीं देते हैं हम। छत की मोटाई खुद पतली होती है तो हम उसमें वर्टिकल स्टीरअप्स नहीं देते हैं, उसमें हमें क्या देते हैं, हमेशा बेंट अप बार। अब देखेंगे छत में क्या होता है कि किनारे पर बेंट कर दिया जाता है, ठीक है। अब समझिएगा, समझ रहे इस बात को, समझ रहे। यानी हमेशा देखिए, हमेशा क्या करेंगे, क्या किए, पहला छड़ सीधा, दूसरा को क्या किए, बेंड कर दिए, है ना, दिख रहा होगा ना। हाँ, तीसरा सीधा, चौथे को क्या किए, बेंड किए, पाँचवां सीधा, छठे को दोनों तरफ बेंड, सातवां सीधा, आठवें को दोनों तरफ बेंड। हो सकता है आपके बुक में कुछ दूसरे तरीके से दिया हो, उसको भी हम बताएंगे, डोंट वरी। इस तरह समझिए, सीधा बेंट अप बार, है ना, मेन बार बेंट अप बार, मेन बार बेंट अप बार, समझ रहे हैं। अब कहाँ मोड़ते हैं भाई, इसकी जो लंबाई रहेगा उसके L/7 पे, इतने दूरी पर मोड़ते हैं ना, L/7 पे क्या लगा देते हैं, मोड़ देते हैं L/7 पे। अब देखिए चौड़ाई में भी क्या करेंगे, चौड़ाई में भी सबसे पहले सीधा छड़, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बेंट अप बार, सीधी छड़, उसके बाद क्या करेंगे, बेंट अप बार डाल देंगे। समझ पा रहे होंगे ना, लंबाई और चौड़ाई दोनों में सेम ऐसा ही छत बनता है। अब देखिएगा, सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, वन वे स्लैब को। इतना मेन कंसेप्ट था, इतना आपको समझ आना चाहिए। सबसे पहले हम वन वे स्लैब को पढ़ेंगे। अब देखिए वन वे स्लैब पढ़ने के लिए हम सबसे पहले प्लान बनाएंगे। प्लान में क्या करेंगे ना, इसको समझिएगा, इसको क्या किए, इसके आधे पर से काट देंगे। प्लान बनाने के लिए सबसे पहले आधे पर से काट देंगे। उससे पहले हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, कहेगा आपका कि एक, क्या कहेगा कि एक छत का माप 2 मीटर गुणे 6 मीटर है, तथा मोटाई 150 mm है। देखिए यदि सपोर्ट की चौड़ाई 300 mm हो तो प्लान और क्रॉस सेक्शन बनाइए, क्रॉस सेक्शन खींचिए, वो अपने लैंग्वेज में लिखेगा, तथा रीइंफोर्समेंट को
डिटेल में समझाइए, डिटेल में दर्शाइए, ऐसा देगा। और कुछ डाटा और हो सकता है छोटा हो तो हम देख लेंगे उसको, ठीक है, ऐसा कहेगा वो, ठीक है ना। तो इतना समझ आ रहा। अब देखियो, आपको इसको देखने से नहीं पता, मतलब कि इसमें कहीं नहीं लिखा है कि 1 वे स्लेब एक 2 वे स्लेब, लेकिन आपको खुद समझना पड़ेगा। देखिए जो लंबाई है वो चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई में कंपेयर करिए। लंबाई कितना है 6, चौड़ाई कितना है 2, चौड़ाई में 2 गुना से अधिक करिए तो क्या हो जाएगा, लंबाई उसका चौड़ाई से भी अधिक हो जाएगा, यानी कौन सा स्लेब हो गया, 1 वे स्लेब, ठीक है। यानी लंबाई उसके चौड़ाई के 2 गुने से भी अधिक है तो क्या हो गया आपका 1 वे स्लेब हो गया, ठीक है ना, पता चल गया। अब देखिए 1 वे स्लेब में क्या करते हैं हम, इसको कैसे काटेंगे 1 वे स्लेब में, या फिर दोनों स्लेब में हम प्लान बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके हम बीच से काट देंगे, हॉरिजेंटली ऐसा काटेंगे और ऊपर से देखेंगे। समझिएगा कैसे काटेंगे, हॉरिजेंटली काटेंगे। अब बताइएगा जब इसके बीच से हॉरिजेंटली काटेंगे तो जो बेंट हो को ऊपर दिया है वो तो कट के निकल जाएगा। समझ रहे हैं बात को ना। देखिएगा एक क्या है सीधा छड़, एक क्या है सीधा छड़, दूसरा क्या है कुछ दूर तो सीधा है, उसके बाद क्या हुआ बेंट हुआ है, ये बेंट हुआ, कहाँ से काट देंगे, बीच से काट देंगे तो जो बेंट हुआ है वो कट के निकल गया। बात को समझ रहे हैं। देखिए एक आया फिर बेंट हो गया, मेरा अंगुली क्या है बेंट है, अब बीच से ही काट करके देखेंगे हम तो क्या हो गया, जो बेंट हुआ है, बेंट होकर जो ऊपर गया वो क्या हो गया, कट करके निकल गया। जैसे देखिए ये हम इसे ऊपर से काट देंगे, देखिए ऊपर से क्या किया हम ऐसा काट के निकाल देंगे तो जो बेंट हुआ था वो कट के निकल गया, बीच से इसका क्या करेंगे काट देंगे। अरे अब इतना 3D नहीं बना पाएंगे, बीच से काट करके क्या करेंगे हम निकाल लेंगे। यानी जो बेंटअप था ना उसके जब हम उसके बीच से छत के काटे हैं तो बेंटअप बार जो कट के था वो निकल गया, तब बेंटअप बार नहीं दिखेगा। लेकिन ड्राइंग में जो चीज़ दिखता नहीं है लेकिन होता है, कुछ और भी दिखता नहीं है लेकिन होता है, सिविल वाले समझ पाएंगे, ठीक है ना। सिविल वाले दिल जले होते हैं वो समझ आएंगे, कुछ होता नहीं दिखता नहीं है लेकिन होता है ना। तो क्या होता है कि हम ड्राइंग बनाते हैं तो जो दिखता नहीं है लेकिन होता है तो उसको हम डॉटेड से दिखाते हैं। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि हम बीच से काट रहे हैं, देखिएगा है ना। देखिए ये हो गया आपका सीधी छड़ है। अब देख लीजिए बोर्ड कितना बड़ा है, जूम करके बनाना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया आपका बेंटअप बार, देखिएगा ये क्या हो गया बेंटअप बार, है ना, लग रहा मदारी दिखा रहे हैं। देखिए बेंटअप बार, अब इसको बीच से देखिए यहीं से काट दिए, यहीं से काट दिए, ठीक है ना, यहीं से काट कर ऊपर देख रहे हैं तो जो बेंट हुआ था वो निकल जाएगा। अब देखिए हम प्लान बनाएंगे, स्केल सिंपल सा है, कुछ भी ले सकते हैं, एक संबंध है 20, एक संबंध है 25, जो मन करेगा ले लीजिएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ से पता चल गया 1 वे स्लेब है, डायरेक्ट आप खींचिए 1 वे स्लेब। कितना खींचेंगे 6 मीटर या 2 मीटर, कोई भी खींच सकते हैं, ठीक है। 2 मीटर हो गया है, समझिएगा 2 मीटर, और एक कितना हो जाएगा आपका 6 मीटर, 2 मीटर। थोड़ा बड़ा खींच रहे हैं आप हम, ठीक है, आप अपने अनुसार कर लीजिएगा, इसको छोटा होगा। 2 मीटर गुणा 6 मीटर का क्या हो गया आपका, थोड़ा और छोटा नहीं तो सेक्शन नहीं बन पाए। 2 गुणा 6 मीटर का क्या हो गया आपका छत का माप, है ना। अब देखिए दीवारों की मोटाई कितनी है 30, तो ऊपर से देखेंगे तो दीवारों की मोटाई दिखेगी, क्योंकि और कुछ आपको नहीं दिखता है। अभी मत कहिएगा सर दीवार तो, अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर दीवार तो नीचे रहता है नहीं दिखेगा। मेरे भाई इसमें मटेरियल को नहीं देखा जाता है, इसमें सिर्फ किसको देखते हैं हम लोग, छड़ को देखते हैं, ठीक है ना। तब देखिए 300 mm किनारे किनारे हम क्या बना देंगे, हाँ थोड़ा सा इसको हम चौड़ा बनाते हैं, 300 mm किनारे किनारे डार्क में ये दोनों डार्क लाइन बनाइएगा। 300 mm क्या बना दिए हम, देखिए 300 mm बना दिए दीवार की मोटाई नहीं, सपोर्ट की चौड़ाई, है ना, दीवार की मोटाई, ठीक है। हाँ 1 वे स्लेब। अब समझिएगा हम 1 वे स्लेब में क्या कर रहे थे कि 1 वे स्लेब जो होता है, 1 वे स्लेब होता है जो सिर्फ 2 ही किनारों पे सपोर्ट होता है, लेकिन हम तो चारों बना दिए हैं। तो ऐसा नहीं है, देखिए 1 वे स्लेब है ना, देखिए मान लीजिए दीवार है तो जो इस साइड में रहता है ऐसा नहीं एक पूरा खाली रहता है, क्या रहता है ऊपर थोड़ा सा दीवार रहता है। अब जहाँ है जिस रूम में, उस रूम में दरवाजे को देखिए, वो दरवाज़ा खाली है लेकिन उसको दरवाजे के ऊपर दीवार है कि नहीं है। तो इसी तरह जो 1 वे स्लेब होता है, 1 वे स्लेब यहाँ तो पूरा दीवार रहता है, यहाँ पूरा, लेकिन यहाँ क्या रहेगा पूरा दीवार ना होकर ऊपर थोड़ा सा बस दीवार रहता है, समझ रहे हैं। नीचे ज़्यादा स्पेस रहता है, बरामदा है ना तो बहुत ज़्यादा स्पेस रहता है आने जाने के लिए, समझ पा रहे होंगे। तो एक दीवार थोड़ा सा रहेगा, उसके लिए हम ये बनाएंगे ही, ठीक है। अब समझिएगा, अब जो समझना है वही मेन है, ठीक है। अब क्या मेन बार बनाना है हमको, अब क्या बनाना है मेन बार। हम कह रहे थे कि मेन बार हमेशा चौड़ाई के समानांतर होना चाहिए, है ना। तो चौड़ाई के समानांतर यही है। उससे पहले हम देख लेते हैं स्केल पर कितनी लंबी खींचेंगे।
ये 2 मीटर अंदर से अंदर है ना, अंदर से अंदर कितना है 2 मीटर है, तो 2 मीटर को चेंज करेंगे 200 सेंटीमीटर, 20 लिए हैं तो 20 से भाग दे देंगे, यानी 10 सेंटीमीटर। ये कितना खींचेंगे आप 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, हाँ हो जाएगा ना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ए कितना है 6 मीटर, तो 6 मीटर को हो जाएगा आपका 600 सेंटीमीटर, चेंज कर देंगे 20 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो आप 25 भी मान सकते हैं, एक संबंध 25 तो 25 से भाग दे दीजिएगा, एक संबंध 30 भी मान सकते हैं, है कि नहीं, समझ पा रहे होंगे ना, इसको रटना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और देखिए अब रेनफोर्समेंट लगाएंगे, तो सबसे पहले देखिएगा रेनफोर्समेंट कितना लगाएंगे, कवर हम कितना बताए थे, कवर बताए थे कितना कि 20 या मतलब 15 से 20 mm, ठीक है। तो दोनों सब तरफ से 20 mm छोड़िए, देखिए 20 mm छोड़ेंगे या 25 mm जितना भी छोड़िए, तो 20 mm को स्केल पे चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 mm, है ना, 20 mm कवर ले रहे हैं, ठीक है। तो वही हम कहते हैं 1-2 mm छोड़ सकते हैं, 1 mm छूट ही नहीं पाएगा, 2 mm छोड़ेंगे। देखिएगा चौड़ाई के दिशा में देखिए, है ना, देखिए इधर से भी 2-3 mm छोड़ेंगे, देखिए इधर से 3 mm मान लीजिए, इधर 3 mm छोड़िएगा, ठीक है। 300 mm है ना, दीवार की मोटाई कितनी है 300 mm। अब हमको हर बार तो बताना नहीं पड़ेगा, 300 mm है, 20 से भाग दे देंगे तो कितना mm आ जाएगा 15 mm, है ना, दीवारों की मोटाई 15 mm है। अब हम स्केल को नहीं बताएंगे, ठीक है। अब देखिए 15 mm है, इधर से आप छोड़ दीजिएगा 3 mm, कितना छोड़ना है आपको 3 mm छोड़ना है, या फिर 4 mm छोड़ दीजिएगा, और क्या बना देना आपको मेन बार, देखिएगा 4 mm छोड़ के बना दीजिए मेन बार। अब इधर से कितना छोड़े 2 mm, है ना। अब देखिए एक फिक्स नहीं है, लेकिन ऐसा बनाएंगे तभी अच्छा रहेगा। देखिए इधर से पहला आप कितना छोड़ दिए 4 mm, इधर से कितना छोड़ दिए 2 mm, ठीक है। अब देखिएगा देखिए यहाँ से यहाँ कितना है 2 मीटर, यहाँ से यहाँ कितना है 2 मीटर। हम कहते हैं L/7 पे बेंट करेंगे, कितने बार बेंट करेंगे L/7 पे, है ना। तो देखिए L/7 निकालिए, यहाँ से लेके अंदर से देखिएगा, अंदर से L/7, ठीक है। तो अंदर से हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा L/7। L कितना है ए वाला L लेंगे, यानी इसकी लंबाई का 7, तो 2 का देखिए L/7 यानी 2 मीटर का 7 कितना आ जाएगा 2 मीटर का 7 कितना हो जाएगा 0.28 मीटर। अभी देखिए 0.28 मीटर को स्केल पे चेंज करना पड़ेगा, तो इसको mm में कर लीजिए, 0.28 मीटर गुणे 1000 से गुणा कर दीजिए, mm हो जाएगा, है ना। तो देखिए तो गुणा हो जाएगा आपका 1000, यानी 285.71 mm। स्केल कितना लिए 1/20 का, तो 285.7 में 20 से भाग दे दीजिए, है ना, भाग दीजिए 20 से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 14.28 mm। दशमलव को छोड़ सकते हैं, वो इशू नहीं है, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं इसको 15 mm, लिख सकते हैं 15 mm, 15 mm यानी 1.5 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं ना, चेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा आपका 1.5 सेंटीमीटर नियर अबाउट ले लिए हैं, ठीक है। आप इसको 14 mm भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 1.5 सेंटीमीटर क्या करेंगे हम खींच देंगे, समझिएगा। अब क्या करेंगे ना, यहाँ से L/7 लिख देंगे हम, L/7 यानी 0.28 मीटर, 0.28 मीटर। यहाँ 15 mm नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहाँ ओरिजिनल लिखते हैं 0.28 मीटर, ठीक है, 0.28 मीटर जो आया था। इधर से भी वही हो जाएगा 0.28 मीटर पे, ठीक है, L/7 हो गया। अब L/7 पे है ना हल्का सा मार्क कर लीजिए, हमेशा स्केच से करेंगे जो बस हमको दिखाई देगा, ये तो एकदम नहीं दिखाई देगा, ठीक है। मेरे पास बहुत स्केच हैं सब पुराने, कोई तो चल जाए, हाँ देखिए चल गया, L/7 हो गया, देखिए, है ना। तो ज़्यादा डार्क हो गया है, तो ऐसा नहीं करेंगे, बस ऐसा चलाएंगे बस आपको दिखे, नहीं भी चलाएंगे तो कोई सुने, तो ऐसा चलाएंगे बस आपको दिखे, 2 हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। देखिए हल्का सा मार्क कर लिए नीले से, देखिए 2, बस हो गया। L/7 पे क्या करेंगे लाइन खींच देंगे। अब देखिएगा पहला सीधा चले, दूसरा क्या करेंगे बेंट करेंगे, बेंट मतलब जो मुड़ा हुआ है, बेंट मतलब जो मुड़ा हुआ है और कट के निकल जाएगा, देखिएगा। अब देखेंगे कि एक कितना है, इसकी लंबाई कितनी है, तो देखेंगे 6 मीटर है, कितना है 6 मीटर अंदर से अंदर, ठीक है। तब क्या करेंगे 6 मीटर है ना, तब 300 mm 200 mm हम बताए थे ना, मेन बात 300 mm से अधिक नहीं जाएंगे तो 200 ले लेंगे, कोई बात नहीं। देखिए पहले पर, उसके बाद यहाँ से 200 mm, 200 mm क्या हो जाएगा, देखिए 200 mm को चेंज करना कोई दिक्कत नहीं है, 200 mm दे देंगे 20 से भाग, यानी 100 mm, सॉरी हाँ 200 mm हो जाएगा आपका 100 mm, नहीं
10 mm, ठीक है ना। कितना हो जाएगा आपका 10 mm यानी 1 सेंटीमीटर, है ना। 200 mm यानी 200 mm सेंटर टू सेंटर हम डाल देंगे छड़ को। देखिए उसके बाद यहाँ से 200 mm, देखिएगा, अरे यार यहाँ से 200 क्या किया, देखिए सीधी छड़ है यहाँ तक, लेकिन इसके L/7 के बाद ही बेंट हो रहा था, देखिए बेंट कर दिए। तब बेंट कर देंगे तो डॉटेड हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ से किनारे से 2 mm, फिर क्या करेंगे, सीधी छड़ें कितने mm पे, 200 mm पे, ठीक है ना। इसको हम मिटा सकते हैं, आप अपने जानकारी के लिए इसको खींच दीजिएगा। फिर कितनी, फिर सीधी छड़ें, उसके बाद L/7 के बाद बेंट कर देंगे, फिर ये तो पूरा बेंट हो जाएगा, पूरी सीधी हो जाएगी। उसके बाद इतना सीधा बेंट, सीधा बेंट, सीधा। थोड़ा देखिए डिस्टेंस हम बढ़ा देंगे जानबूझ के ज़्यादा, लेकिन आपको नहीं, आप पूरे पर एक समान खींचिएगा। ओहो उल्टा बना रहा है, L/7 पे बेंट। वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। देख रहे हैं ना कितने गर्मी में हम पूरा दरवाज़ा बंद करके बना रहे हैं। देखिए यहाँ ना लास्ट में थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, एकदम एक्यूरेट कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम एक्यूरेट लास्ट में करना ही है, और थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, कोई वो इशू नहीं। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। क्या हो जाएगा आपका 200 mm सेंटर टू सेंटर लेके लिख देना है। क्या लिखेंगे, देखिए 2 कहीं पकड़िएगा, 2 पे इस तरह लिखिएगा और लेते आइएगा, लिखिएगा मेन बार 10 mm डाया का, 10 mm डाया 200 mm सेंटर टू सेंटर। हम बताए थे 300 से अधिक नहीं होना चाहिए, इसको 150 mm सेंटर टू सेंटर लिख सकते हैं, 200 mm लिख सकते हैं, 250 लिख सकते हैं, 300 लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दूर दूर कर देंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। समझ गए। तो देखिए अब किनारे से कितने पे छोड़े, हम सब बताए थे 2-2 mm पे, कोई वो नहीं है, लेकिन 2-2 mm पे छोड़िएगा, ठीक है। 2 mm, ऐसा नहीं है 3 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 2-2 mm पे, देखिए 2-2 mm पे क्या किया, छोड़ दिए। इधर से कितना, 4 mm छोड़े थे, इधर से भी 4 mm छोड़ दीजिएगा। इधर थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, कम ज़्यादा होगा तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेन बार हो गया, समझ रहे हैं ना, आसान है, कुछ नहीं है। अब समझिएगा, अब हम क्या डालेंगे इसमें, डिस्ट्रीब्यूशन बार डालेंगे, यानी इसके लंबाई के समानांतर। उसके पहले समझिएगा हम क्या कर रहे थे, जो मेन बार होता है, उसके बेंड होने का चांस कैसे हैं, ऐसा। जब बेंड होने का चांस ऐसा है तो उसके क्रैक होने के चांस भी छोटी लंबाई के, यानी चौड़ाई के समानांतर इसका क्रैक भी होगा। लंबाई में रेनफोर्समेंट नहीं डालेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन श्रिंकेज और एक्सपेंशन की वजह से हम लंबाई में भी डालते हैं। तब लंबाई में देखिए, क्या लंबाई में कभी बेंड होगा, बेंड ही नहीं होगा लंबाई में। जब लंबाई में बेंड होगा तो हमको नहीं होगा, तो लंबाई में हम कभी भी बेंटअप बार नहीं डालते हैं। एक बात याद रखिएगा, कभी भी लंबाई में आप बेंटअप बार नहीं डालेंगे, लंबाई में सीधी सीधी छड़ें डाल देंगे। सिर्फ 1 वे स्लैब में, 2 वे स्लैब में दोनों साइड में बेंट करेंगे, बस यही अंतर है ना। तो देखिए 1 वे स्लैब में क्या करेंगे, देखिए यहाँ से 4 mm छोड़े हैं ना, देखिए 4 mm छोड़े हैं, 4 mm, देखिए 4 mm छोड़े होंगे आप, ठीक है। अब क्या करिएगा, इधर से 5 mm, इधर से आप 5 mm छोड़िएगा, नहीं इधर से 2 छोड़े होंगे ना, देखिए इधर से 2 छोड़े होंगे। अब क्या करिएगा, आप 4 छोड़िएगा, यानी एक, देखिए एक क्या रहेगा, उस पर ऊपर निकला हुआ रहेगा छड़े, तभी तो बांधेंगे आप। समझ पा रहे होंगे हम ये कहना चाहते हैं। देखिएगा ये हो गया दीवार की मोटाई, इसको कितना लेके गए थे, इधर से कहे थे हम 2 mm छोड़ने के लिए, कितना कहे थे 2 mm, देखिए 2 mm 2 mm 2 mm छोड़िए। अब कितना छोड़ना है, 4 mm। अब क्या हो जाएगा, देखिए एक छड़े एक दूसरे के ऊपर रहेगी तभी तो यहाँ बांधेंगे आप, अरे मतलब यहाँ बांधना नहीं है, लेकिन ओरिजिनल में तभी तो बांधेंगे, तो छड़े एक दूसरे के ऊपर चढ़ी रहेंगे, ठीक है। उसके बाद है ना, ठीक है, ये मेन बार है, उसी पर ओवरलैप हो गया है, मेन बार है, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ से कितना, यहाँ से 4 छोड़े थे तो यहाँ से आप 2 छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से 4 छोड़े थे 4 mm, यहाँ से 4 mm था तो यहाँ 2 छोड़िएगा, तब उस पर चढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर एक लाइन खींचिए आप, ठीक है ना। ऊपर से 2 mm छोड़ कर लाना है, दूर दूर डाल रहे हैं, ठीक है।
क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, इसको नहीं डालेंगे तब भी काम चल जाएगा। अपने सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा हम डाल देते हैं। देखिए ख़त्म हो गया इंक इसका। ठीक है ना, ये तो छड़ ही छड़ हो गया मेरे भाई, समझ रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका, दिखाई तो दे रहा है ना नीला वाला। ठीक है ना। देखिए ये क्या हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार। ले जाके लिख दीजिए कहीं, है ना। दो नीले वाले को पकड़िए, दो कहीं भी नीले वाले को पकड़िए दो, और लेके आइए लिखिए डिस्ट्रीब्यूशन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार 10 mm लिख दीजिए। 10 mm डाया का, है ना, क्या लिखेंगे 10 mm डाया का 300 mm, 300 350 कुछ भी लिख सकते हैं। इससे अधिक मेन बार से थोड़ा अधिक दूरी पर डाल देते हैं। 300 mm सेंटर टू सेंटर, इसको 350 400 कुछ भी लिख सकते हैं ना, यानी 1.5 सेंटीमीटर पे। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर पर डाल दिए। अब 400 लिख देंगे तो 2-2 सेंटीमीटर पर डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन वन वे स्लैब में कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन बार को बेंट नहीं करते हैं। एक बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं बेंट कर देंगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन हम क्यों बेंट करेंगे, जब आपका लंबी स्पान के अबाउट वो बेंट ही नहीं होगा। तो बात को समझ रहा है ना, तो अब यही ऐसा ही बनेगा, है ना। देखिएगा किनारे पर एक छड़े दूसरे छड़े पर चढ़ी होनी चाहिए। हमेशा मेन बार नीचे रहता है, उसके ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूशन बार डालते हैं। कुछ कट नहीं रहा है ना, नहीं, सारी चीज़ें ठीक है, हाँ, है ना। अब देखिए ये हो गया आपका प्लान, ये क्या हुआ आपका प्लान हुआ। ठीक है, ये हो गया प्लान। नीचे लिख दीजिएगा PLA आना, क्या आ जाएगा प्लान। अब इसका हम क्या बनाएंगे, क्रॉस सेक्शन बनाएंगे। अब समझिएगा क्रॉस सेक्शन ही आपको समझना है। यानी अभी तक क्या था, यही था छत। अभी तक क्या किया, हम प्लान से बीच से काट के उसको हम ऊपर से देख रहे थे। ठीक है, ये छत की लंबाई चौड़ाई दिख गया, छड़ दिख गई। अब इसको हम कैसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे। ठीक है, अब कैसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे। अब बताइएगा जब आप इसको ऐसे काटेंगे और जब आप सामने से दिखेंगे तो क्या छत की मोटाई दिख रही है, हाँ दिखेगी। अब समझिएगा जब आप ऐसे काटेंगे तो क्या दीवार कटेगी, इधर वाली दीवार कटेगी ना, हाँ कटेगी, दीवार इस पर कटेगी। ठीक है, पहले इसको बना लेते हैं हम, है ना। देखिएगा हम काट रहे हैं इसको, कहीं से काट दीजिए, कहीं से। ठीक है, देखिएगा हम यहीं से काट रहे हैं, यहाँ से काट, कहीं से आप काटिएगा सेम दिखेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइन हो गया ना, कोई बात नहीं। x1 इधर से लगा दीजिए निशान। ठीक है, x1। अब देखिए सबसे पहले दीवारों की मोटाई दिखाई देगी, प्रोजेक्शन आइए दीवार का। जी सर आ गया प्रोजेक्शन, है ना, प्रोजेक्शन आ जाइए। इधर भी दीवार का प्रोजेक्शन आ जाइए। दीवार का क्या आ गया, प्रोजेक्शन सेम हाइट पे होनी चाहिए। इसके ऊपर दीवार की छत की मोटाई दिखाई दे रही थी, जी सर दिखाई दे रही थी। छत की मोटाई कितनी है, 150 mm। तो 150 mm बनाइएगा, हम जानबूझ के थोड़ा सा मोटा बना रहे हैं, आपको समझाना है। ये क्या हो गया आपका, दीवार हो गया 300 mm। क्या हो गया आपका, दीवार हो गया। इसके बीच की दूरी कितनी है, 2 मीटर है ना। अब देखिए एक कितनी है, एक कितनी मोटी है, 150 mm, है ना। हम जानबूझ के इसको अधिक बना रहे हैं। ठीक है, आपका पतला बनेगा, है ना, पतला बनेगा, बहुत पतला बनता है, 1 सेंटीमीटर से कम बनेगा। अब देखिएगा अब क्या दिखाई देगा। अब देखिए इसको काट के, देखिए यहीं से काले वाले से काटे हैं ना, काट के इधर से निकाल देंगे तो देखिए इसके देखेंगे जहाँ कटिंग किए हैं, इसके उस साइड में हमको थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है जी, दिखाई दे रहा है अच्छे से। अभी ठीक हो गया। अभी आए थे ना सर, देखो तो हम जा रहे हैं तो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, क्या है, दिखाई दे रहा है सर, हाँ ठीक है। तो अब देखिए जहाँ काला किए हैं ना, जहाँ काला किए हैं उसके उस साइड में देखिए, उसके उस साइड में कौन से छड़ है। तब जहाँ कटिंग किए हैं उसके उस साइड में आपको रेड वाला मिलेगा, लेकिन बेंट अप बार, क्योंकि उसमें देखिए डॉटेड है ना, क्या है आपका डॉटेड है, नहीं बेंट अप बार मिलेगा। समझिएगा नीचे से छोड़ेंगे 2-3 mm, है ना, क्लियर कवर वगैरह दे देगा। ठीक है, नहीं देगा भी तो उतना ही देगा। देखिए जाइए सबसे पहले देखिए L/7 तक जाइए, इसी का प्रोजेक्शन है, ये कहाँ से मोड़े हैं L/7 तक, ये नीचे से छोड़िए 2-3 mm, आप चले जाइए सीधा, देखिएगा सीधा हुआ। यहीं से क्या किया, इसको मोड़े हैं, देखिए यहीं से मोड़े हैं ना, बेंट अप कर दीजिए इसको, जहाँ तक छड़ आए रहेंगे वहीं तक आएंगे। देखिए मोड़िए, यहाँ जाइए,
जहाँ छड़ आए रहेंगे वहीं तक आएंगे, जहाँ इधर जितना इधर आएंगे उतना इधर आएंगे। ठीक है, अब समझिएगा ये वाला छड़ यही तो है, बेंट वाला ही तो है, बेंट वाला है ना, जहाँ से काटे हैं उसके बाद वाला छड़ बेंट वाला है। ठीक है, देखिए लेकिन ये तो बेंट वाला हो गया, लेकिन इसके बाद वाला छड़ क्या है, इसके बाद वाला देखिएगा, देखिए जो ये वाला जहाँ काटे हैं उसके पीछे वाला छड़ बेंट वाला है, इस तरह दिख रहा है ना, इस तरह बेंट हो गया, लेकिन उसके यहीं से बेंट हो गया, लेकिन उसके पीछे वाला छड़ क्या है, एकदम सीधा है। देखिए ये तो बेंट वाला है, बेंट वाले के पीछे वाला छड़ क्या एकदम सीधा, तो सीधा देखिए नीचे होगा और बेंट इसके ऊपर होगा, तो बताइए नीचे वाला दिखाई देगा कि नहीं, ये नीचे है ना, तो देखिए यहाँ से तो ये तो बेंट हो गया, तो बेंट वाला, लेकिन इसके पीछे नीचे है, तो नीचे वाला क्या दिखाई देगा, ऐसा ही दिखाई देगा। पीछे वाला अब कहीं से काट देंगे तो ऐसा ही दिखाई देगा। बात को समझ पा रहे हैं ना। देखिए देखिए ये पीछे वाला छड़ क्या है, सीधा है, पीछे वाला छड़ सीधा है, अब बेंट वाला यहाँ से बेंट हुआ है, तो देखिए नीचे दिखाई देगा ना, नीचे तो दिखाई देगा ही, भले देखिए मेरा हाथ भले पीछे है लेकिन पीछे वाला दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, इतना समझ गए, बस हो गया आपका। लेकिन देखिए इधर से जो आया है ये तो इस साइड वाला, देखिए पीछे वाला छड़ हो गया है ना, और जहाँ कटा है देखिए ये तो बेंट वाला ऊपर चला गया तो दिखाई दे रहा है, लेकिन पीछे वाला भी तो दिखाई दे रहा है ना। और ए वाला छड़ कैसे दिखाई देगी आपको, लाइन के रूप में, ए वाले छड़ दिखाई देगी आपको लाइन के रूप में, सॉरी ए वाले छड़ कैसे दिखाई देगी आपको, पॉइंट के रूप में। डिस्ट्रीब्यूशन बार कैसे दिखाई दे देगा आपको, पॉइंट के रूप में। चलिए पॉइंट हम दर्शाते हैं, देखिए ये छड़े हैं है ना डिस्ट्रीब्यूशन, तो पॉइंट हमेशा यानी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा मेन बार के ऊपर रहेगा। देखिए मेन बार के ऊपर दर्शा देंगे डिस्ट्रीब्यूशन, तब देखिए ऐसा दर्शाना है, मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार। और कई लोग ऐसा कर देते हैं, मेन बार एक छेद कर देते हैं, ऐसा नहीं करना, मेन बार के ऊपर या मेन बार के नीचे। यहाँ क्या है, मेन बार के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बार हमेशा ऊपर ही रहेगा। देखिए उसके बाद ए वाले छड़े आए हैं, दीवार में नहीं सटाएंगे, ए वाले छड़े उसका प्रोजेक्शन आएंगे बना देंगे, फिर इसका प्रोजेक्शन आएंगे बना देंगे, इसका प्रोजेक्शन आएंगे बना देंगे, इसका प्रोजेक्शन बना देंगे, इसका प्रोजेक्शन बना देंगे। क्या लिखेंगे, क्रॉस सेक्शन x1 और x1। ठीक है ना, कंक्रीट नहीं दिखाना है, हम बताएं बस आपको फोकस किस पे करना है, छड़ पे करना है, सारी चीज़ें हो गई। अभी लास्ट तक देखिएगा, बहुत इसमें काम है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इधर से काट के बनाएंगे है ना, इधर से बनाएंगे। देखिए काट रहे हैं हम, देखिएगा ये देखिएगा हमेशा L/7 के अंदर काटिएगा, L/7 के अंदर ही। ठीक है, देखिए हाँ बहुत ज़्यादा लाइन हो जाता है। देखिए x2 और x2 इधर से देखना है, x2 हो जाएगा और x2 हो जाएगा। ठीक है, यानी इधर से काट के निकालिए। अब बताइए इधर है ना, इसको मिटाते हैं अब बताइएगा इधर दीवार की मोटाई दिखाई देगी, सेम दीवार की मोटाई दिखाई दे दिया। ठीक है, दीवार की मोटाई देखिए, इसका प्रोजेक्शन जाएंगे है ना, आप समझ पा रहे होंगे, आप प्रोजेक्शन जाएंगे, दीवारों की मोटाई दिखाई देगी। थोड़ा सा छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा दीवार बनाइए। फिर इसका प्रोजेक्शन जाइए, इस दीवार का प्रोजेक्शन जाइए फटक से। उसके बाद क्या, छत की मोटाई दिखाई देगी, इसको भी समझाना पड़ेगा क्या। देखिए ऐसा है ना, अब कैसे काट दे रहे हैं, ऐसे काट रहे हैं, तो दीवार की मोटाई कुछ ना कुछ, छत के नीचे दीवार है ना, दीवार की मोटाई दिखाई देगी है कि नहीं, उधर से देखेंगे और छत की मोटाई दिखाई देगी। छत की मोटाई वही 150 mm है, लेकिन हम जानबूझकर थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं क्योंकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए। तो एक कितना है आपका, 150 mm, 150 mm है ना, क्वेश्चन में दिए थे। अब इसमें समझिएगा, अब जहाँ काटे हैं, देखिए जहाँ काटे हैं उसके पीछे वाला छड़ देखिए, वो क्या है, नीला वाला छड़। जहाँ काटे हैं उसके पीछे वाला छड़ क्या है आपका, नीला है। और नीला वाला छड़ कैसे दिखाई देगा, सीधा। नीला वाला छड़ बेंट थोड़ी है, नीला वाला छड़ इस तरह बेंट नहीं है ना, क्या एकदम सीधा है। देखिए इसके पीछे वाला छड़, क्योंकि बेंट बार हुआ नहीं है, नहीं तो डॉटेड रहता, तो एकदम नीला वाला छड़ है पीछे वाला। तो देखिए नीचे ही तो है, पूरा क्या करिए, सीधा दिखाइए आप। अब नीचे से वही 2-3 mm छोड़ करके, ठीक है ना, नीचे वाला छड़ पूरा सीधा दिखाइए, पूरा सीधा दिखा दीजिए। ठीक है, अब देखिएगा हो गया ना नीचे वाला छड़। लेकिन जो इस तरह छड़ गया है वो कैसा दिखाई देगा, आप लाइन के रूप में दिखाई देगा। देखिए इधर वाले छड़ नीला वाले कितने भी, यानी डिस्ट्रीब्यूशन बार, नीला वाला नहीं कर रहा गमारों की तरह, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बार कितना भी डाल देंगे एक लाइन दिखाई देगा।
लेकिन जो मेन बार है वो इस तरह देखिए मेन बार कैसा है, यहाँ आया है फिर इस तरह बेंड हो गया है। नहीं, मेन बार देखिए, मेन बार ऐसा है। डिस्ट्रीब्यूशन बार कितना भी डाल देंगे सीधा दिखाई देगा, लेकिन मेन बार देखिएगा, मेन बार ऐसा आया है तो कैसे दिखाई देगा, मेन बार इधर से देखेंगे तो पॉइंट के रूप में दिखाई देगा। मेन बार कैसे दिखाई देगा, पॉइंट के रूप में, ठीक है। लेकिन एक बात समझिएगा, पहला तो मेन बार सीधा है, लेकिन दूसरा मेन बार कैसा है, दूसरा मेन बार सीधा तो गया लेकिन क्या हो गया, बेंट हो गया है। समझ पा रहे हैं ना। तीसरा नीचे सीधा, चौथा बेंट, पाँचवा सीधा, छठा क्या हो जाएगा आपका, बेंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बेंट ऐसा बनाते हैं। देखिएगा ये देखिए, ए वाली सीधी वाली लाइन है ना, देखिए ए वाली लाइन का प्रोजेक्शन जाएंगे, लेकिन मेन बार है तो मेन बार हमेशा कहाँ रहेगा आपका, नीचे रहेगा। मेन बार हमेशा नीचे रहेगा, देखिए नीचे बना है, ठीक है। अब देखिएगा गए नीचे, लेकिन देखिएगा पहला वाला दूसरा वाला छड़ देखिए हमेशा डॉटेड पे काटे हैं ना, डॉटेड वाले पे काटे हैं, L/7 के अंदर ही काटना। तो एक ऐसा हो जाएगा, देखिए डॉटेड वाला आया होगा तो देखिए आया होगा तो ऊपर गया होगा, तो देखिए डॉटेड वाले को लेके जाएंगे, ऊपर आ गया, ठीक है। फिर अगला वाले को लेके जाएंगे नीचे, प्रोजेक्शन आप अच्छे से लेके जाएंगे, फिर अगला वाला ऊपर, फिर लाइन वाला नीचे, ऊपर आप अच्छे से बना लीजिएगा, इतना तो समझदार आप लोग हैं ही। अब फिर ऊपर जाके ख़त्म हो जाएगा, बस हो गया आपका। क्या लिखेंगे आप, क्रॉस सेक्शन x2 और x2। यहाँ ख़त्म हुआ आपका वन वे स्लेब का प्लान और क्रॉस सेक्शन। अब बताइए कोई दिक्कत है क्या गाइज, ओए गाइज है ना गाइज, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखिए अब बहुत सारी चीज़ें, अब इसको गंदा करेंगे हम। अभी तक कुछ पूछना कमेंट करके पूछ लीजिए, गंदा करने जा रहा। अब देखिए लाइन दिख रहा है, अब बहुत लोग खुश होंगे, तो क्या इसमें आप वो कर सकते हैं, हैचिंग कर सकते हैं। किसका भाई, इस दीवार का हैचिंग कर दीजिएगा, लेकिन हल्के पेंसिल से करिएगा हैचिंग। ऐसा ना हो कि दीवार से मोटा उसको कर दीजिएगा, नहीं, हल्के पेंसिल से करिएगा हैचिंग, ठीक है। अरे हाँ कहिए, ठीक है ना। हाँ चलिए आगे चलता हूँ। अब क्या होगा कि आपके एग्ज़ाम में ना बहुत सारे ड्राइंग बनाने के आते हैं, और इसकी लंबाई देखें हैं 6 मीटर, काफ़ी ज़्यादा लंबा गया था। 6 मीटर मतलब क्या हो गया, लिखे थे हम 600 सेंटीमीटर, भाग दिए थे 20 से, यानी कितना आ गया था 30 सेंटीमीटर। अब 30 सेंटीमीटर काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हो सकता है आपके ड्राइंग शीट में स्पेस ना बचे। उसके लिए क्या करते हैं देखिएगा, उसके लिए हम पूरा नहीं बनाते हैं, देखिएगा पूरा ड्राइंग नहीं बनाते हैं, ये प्लान को काट देते हैं। देखिए प्लान को क्या किए, कट कर दिए, है ना। देखिए और क्या कर देंगे, इधर हम कंटिन्यूअस का सिंबल लगा देंगे। बताइए कोई दिक्कत है क्या, एग्जामिनर नहीं समझ रहा है, जब इतना लड़का बना दिया तो उधर भी बना देगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, समझ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा कर सकते हैं आप, x2 कर सकते हैं, और तब इधर भी नहीं बनेगा, इधर भी क्या करेंगे आप, जाएंगे और कंटिन्यूअस कर देंगे, ठीक है। और लंबाई कैसे लिखेंगे, देखिए ओहो है ना, एकदम लास्ट टाइम लाइट भाग गया, 1 मिनट का काम ही है ना। तो कैसे इसको दिखाएंगे, देखिए अंदर से 2 मीटर और दो तीन तीर बना देंगे, लिख देंगे हम 6 मीटर। अब देखिए इस साइड में भी काट देंगे, वन वे में एक ही साइड में काटने की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि चौड़ाई उसका कम ही रहता है, ठीक है। और सारी चीज़ें दिखाएंगे, जैसे L/7 यहाँ दिखाएंगे, है ना, ऐसा यहाँ भी दिखा सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे इधर L/7 ना। मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया 150 में, और कुछ नहीं दिखाना है, ठीक है। तो ये आपका ख़त्म हुआ वन वे स्लेब। हम सोच रहे थे कि 1 घंटे में 2 वे स्लेब भी हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाएगा। तो 2 वे स्लेब को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाइए। इतना डिटेल में हमको तो नहीं लग रहा कोई बताता होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।